Welcome, good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका ही प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। कौन सी क्लास लेके आए हुए हैं आप जानना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपकी गणित पाठ्य पुस्तक 5 क्लास का अध्ययन करेंगे। आपका देखेंगे कि ये गणित पुस्तक में क्या क्या दिया है। आज से आप गणित का भी क्लास 5 के बच्चे के लिए करेंगे। तो बच्चों, आप घबराइए नहीं, दिल थाम के बैठें और कॉपी कलम को खोलें और अपने माता पिता के साथ बैठें और समझें। अगर कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत हो रहा है तो आप अभी तुरंत कमेंट करें, क्योंकि मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे जो ट्यूशन से दूर रहते हैं, वो कहीं पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं हो पाते हैं, उसे पढ़ने का कोई सहारा नहीं मिल पाता है, तो मैं आपके साथ हूँ। मन लगाकर पढ़ाई करें। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, देख रहे हैं एक क्लास 5 का गणित हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में है कौन को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। कौन को बच्चों क्या कहते हैं, ANGLE, इसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, एंगल। ध्यान रहे, इसको क्या कहते हैं बच्चों, एंगल। एंगल में क्या होता है, कौन होता है। और ये पार्ट 1 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बिंदु कैसा होता है। जैसे ये देखिए, ये एक आपका बिंदु दिए तो ये आपका बिंदु हो गया। और बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं पॉइंट, POINT। ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये रेखा का चित्र है, जो दोनों तरफ आपका एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये आपका रेखा है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा। अब यहाँ क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, बोलिए, ये लाइन सेगमेंट। इस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है और इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, जो आपकी बुक में दी हुई है। ये आपके पास देख रहे हैं, ये आपका बुक आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। तो बच्चों, इसमें कहता है कि ये ज्यामिति तरह से आप बनाएंगे, ड्राइंग बॉक्स पे बनाएंगे, ज्यामिति बॉक्स से इसको बनाएंगे। रचना कैसे करेंगे, रचना करने के लिए आपको देखना चाहिए क्या कहता है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि रेखाखंड किसे कहते हैं, तो बच्चों कॉपी कलम खोलिए और लिखिए। क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रेखाखंड किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा, रेखाखंड किसे कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन को यदि पूछा जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। देखिए, आपके बुक में लिखा है, 2 बिंदुओं को, आपके बुक में लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देखें, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अच्छी तरह से देखिए, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। उसके बाद क्या कहता है, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। क्या लिखेंगे, जिसके 2 क्या होते हैं, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। बच्चों, इसे याद कर लीजिए अच्छी तरह से, उसे रेखाखंड कहते हैं। क्या लिखें कि रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड कैसा होता है बच्चों, ये देखिए, आपका ये रेखाखंड हुआ, लाइन सेगमेंट जिसको कहता है लाइन सेगमेंट। तो आंसर क्या लिखें, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। इसे बच्चों याद रखेंगे। आइए, उसके बाद क्या है, अब देखेंगे कि पॉइंट क्या है। पॉइंट एक बिंदु को इंडिकेट किया जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या कहता है, अब कीजिए। अब क्या करना है, उसको अच्छी तरह से बच्चों देखते चलिए, समझते चलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रत्येक दिन आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आपकी क्लास को कंटिन्यू जारी रखते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे। तो बच्चों, अब हमको बनाना है। अब यहाँ कह रहा है, अब देखेंगे अच्छी तरह से। अब कीजिए, कहता है स्केल की सहायता से, अब लेंगे स्केल की सहायता से। क्या लिखा है, स्केल की सहायता से निम्नलिखित माप के
निम्नलिखित माप के क्या करना है, निम्नलिखित माप के क्या करना है, रेखाखंड खींचिए। क्या कह रहा है, रेखाखंड खींचिए, रेखाखंड खींचिए। तो कैसे खींचेंगे इसको अच्छी तरह से देखिए बच्चों, आप अच्छी तरह देखेंगे तभी तो सीखेंगे। बच्चों देख रहे हैं आपका क्या कह रहा है को नंबर में कि स्केल की सहायता से रेखाखंड बनाइए। कितना का, 5 सेंटीमीटर का। ये देखिए आपके पास ये स्केल है तो 5 सेंटीमीटर यानी कह रहा है यहाँ से यहाँ तक आपको 5 सेंटीमीटर करके इसको रेखाखंड में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये देखिए आपके पास इंची है तो इसको यहाँ रखें इस तरह से, और आप देखें कि आपका कहाँ है 5 सेंटीमीटर, उसको देखकर इसको क्या करेंगे, यहाँ तक लगाएंगे। तो जहाँ आपका 5 लिखा है ऐसे इसको लगा दीजिए। ये आपका क्या होगा, नाम दे दीजिए ए और ये दीजिए बी, और ये क्या लिखिए, यहाँ लिखिए रेखाखंड। ये हो गया। और ये कितना बनाए बच्चों, ये आपका 5 सेंटीमीटर बनाए, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से स्केल से आप नाप करके बनाएंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर का ये स्केल बनाए हैं। याद रखिए यहाँ जो बड़ा वाला होता है ना, ये बड़ा वाला आपका इंची होता है। अगर आपको कहे इंची में लेने के लिए तो नीचे वाला से बनाएंगे, अगर कहे आपको सेंटीमीटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे, जो कि आपको 10 सेंटीमीटर, इसमें क्या इतना दिया है 15 सेंटीमीटर। एक स्केल में 15 सेंटीमीटर की दूरी दी हुई होती है। ये जो आप स्केल को देख रहे हैं आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी इसमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर बनाएंगे तो इसमें जो 5 लकीर है, 5 लिखा है तो 5 में लगाएंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ लाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो ऐसे इंची को लेंगे, स्केल को लेंगे और यहाँ रखेंगे और इसको क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ये ऐसा, अब ये रेखाखंड कर रहे हैं, ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर का बना रहे हैं, ये आपका रेखाखंड हो गया। फिर ये 10 सेंटीमीटर का रहा है, फिर यही इंची को यहाँ रखेंगे और इस तरह क्या करेंगे, इस तरह ड्रॉ लाइन करेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। और ये कह रहा 15 सेंटीमीटर, तो इसको कर दीजिए ना, यहाँ पर लेंगे और इस तरह से इसको देंगे, तो ये आपका कितना हो गया, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। यही आपको कहा जा रहा था, यही आपको बनाने के लिए कहा रहा था, जो कि आप अच्छी तरह बना रही है। ये क्या है बच्चों, ये आपका रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट। ये क्या है, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, इसको नाम को दर्शाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यही इसमें कहा जा रहा था। उम्मीद है आपको बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए इसमें अब क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं इसमें। अब यह दूसरा दिया है कि नीचे दिए गए रेखाखंड को माप कर लिखिए। आपके पास क्या कह रहा है, ये आप समझ गए बच्चों, इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। आइए उसका देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया है। बच्चों देख रहे हैं आपका क्या कर, रेखाखंड को माप कर लिखें। ये जो आप रेखाखंड को जो ड्रॉ लाइन किए हैं इसको माप कर लिखें। ये इंची है बच्चों, इस इंची से इसको यहाँ पर रखिए इस तरह से और नाप के देखिए ये कितनी दूरी है, और जितनी दूरी होगा उतना आप लिखिएगा। ये आपका कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर है तो 15 लिखिएगा, 18 सेंटीमीटर हो तो 18 लिखिएगा। उसी तरह इसको भी, इस लाइन को, ये इंची को यहाँ रखिए और इंची में यहाँ से अच्छी तरह से देखिए कि ये कितना लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, कितना सेंटीमीटर लंबाई है, तो आप नापेंगे तो ये आपका कितना है 15 सेंटीमीटर होगा या 18 सेंटीमीटर होगा। इसको नाप के बच्चों आप लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलिए देखते हैं, और क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है चलिए इसको देखते हैं। बच्चों आपके बुक से इस लाइन सेगमेंट को नापे तो 7.3 सेंटीमीटर आया, और ये आपका लाइन सेगमेंट को नापे आपके बुक से तो कितना है 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही इसको लिखेंगे, आप इसे बार बार बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों अगर आप गणित का पेज नंबर 3 को यदि खोलेंगे, पेज नंबर 3 को यदि खोलेंगे तो ये हिसाब आपका दिखाई देगा कि अभ्यास का समय क्या है, कि नीचे बनी हुई आकृतियों को देखकर उनका नाम लिखें। तो ये देखिए, ये जो ड्रॉ लाइन है इसको क्या कहते हैं, तो ए भी एक क्या है, एक किरण है, ये लिखेंगे। और ये आपका BC जो लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये आपका एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड का ये टुकड़ा है जिसको रेखाखंड कहते हैं। और MN रेखा है, ये क्या MN, ये जो ड्रॉ लाइन की ये MN एक रेखा है। तो इस तरह से बच्चों इसे देखकर समझेंगे, बनाएंगे और सीखेंगे। आइए चलिए और भी क्या कुछ दिया हुआ है उसको देखते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है, चित्र को देखिए
और हर एक चित्र में कितने रेखाखंड हैं, ये आपको कह रहा है कितने रेखाखंड हैं, तो गिनेंगे। तो बच्चों ये आपका चित्र जो बना है इसमें देखिए कितना रेखा है, 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 रेखाखंड है। अब यहाँ कैसे है, 1 2 ये 3 और ये 4, तो यहाँ 4 रेखाखंड हो गया। यहाँ भी क्या करेंगे, 1 2 3 और ये 4, तो रेखाखंड को कहता है कितना रेखाखंड है, तो रेखाखंड इसमें 4 रेखाखंड है। ये आपका वर्ग होता है, ये आपका आयत होता है, ये इसको चतुर्भुज भी कहेंगे इसको। और ये क्या है, कितना रेखाखंड है, इसमें 1 2 3 रेखाखंड है, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 रेखाखंड लिखेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है देखिए 1 2 3 4 5 रेखाखंड है, यहाँ क्या कहेंगे, 5 रेखाखंड हो गया। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी स्टार में 10 रेखाखंड है। तो यही लिखना है कि इस चित्र में कितने रेखाखंड हैं। तो ये देखिए सभी रेखाखंड आपके साथ दिखाई दिया कि इस चित्र में इतने ही रेखाखंड होते हैं। बच्चों देख रहे हैं क्या कह रहा है कि मिलान कीजिए, ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है और ये आपका 3 नंबर है, ये आपका क नंबर हुआ, ये आपका ख नंबर हुआ और ये आपका ग नंबर हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये चित्र जो आप लाइन जो बनाए ये क्या है आपको बताना है। तो देखिए बच्चों ये आपका क्या है, ये रेखाखंड है, रेखा है, किरण है, या क्या है, इसको आप क्या कहेंगे। तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका क्या होता है, अच्छी तरह से देखेंगे। ये आपका बच्चों क्या है, ये आपका रेखा है, जिसको क्या कहते हैं, ये लाइन, इसको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लाइन में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये आपका अनंत रहता है। तो इसको मिलाएंगे कहाँ, इसके साथ इसको मिला देंगे। और ये क्या है, बी और सी, ये क्या है, अब बताइए जल्दी से। ये क्या कहता है, एक अंत बिंदु है, 2 अंत बिंदु है, तो ये क्या है आपका, ये आपका रेखाखंड है, तो इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं। और ये इसमें देखिए क्या है, ये आपका एक है, किरण है, एक अंत बिंदु है, तो इसके साथ इसको मिलान कर देंगे। इस तरह से देखिए आपका ये पेज नंबर कितना है बच्चों, ये पेज नंबर आप 4 पढ़ रहे हैं, गणित क्लास 5 का गणित अध्ययन कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ देख रहे हैं क्या कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाइए और उसमें कौन सी आकृति बनती है, उस आकृति का नाम लिखिए। ये पेज नंबर 4 में देखेंगे गणित में, तो आपके पास ये लिखा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, बिंदु को मिलाइए। तो यहाँ देखिए ये बिंदु है, ये भी बिंदु है, तो इस बिंदु को यदि हम मिला देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, अच्छी तरह से देखेंगे। ये हम मिला दिए, मिला देने के बाद ये आपका क्या हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ इसको नहीं मिलाना है, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक ही मिलाते हैं तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका रेखाखंड बन जाता है। लेकिन इसको आगे यदि हम यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यदि यहाँ तक इसको मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका, ये रेखाखंड बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, ये मिला दिए, ये क्या बन गया आपका, ये आपका त्रिभुज हो गया। इसको क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे इसको। और ये देखिए यहाँ से इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, यहाँ भी रेखा, यहाँ भी जितने भी आकृति इसको मिला दिए, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका वर्ग हो जाता है, जो कि चारों भुजा इसका बराबर है। अब यहाँ से इस बिंदु को मिलाते हैं और इस बिंदु को भी यहाँ मिला दिए और इस बिंदु को भी मिलाए, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका ट्रायंगल हो जाता है, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से बच्चों देखें आपके गणित में इस तरह से दिया हुआ है। और बच्चों क्या कह रहा है, अपने मन से विभिन्न मापों का कोई 5 रेखाखंड लिखिए। कह रहा है कि अपने मन से, उसके बाद लिखा है अपने मन से कोई 5 रेखाखंड अब बनाइए। कोई 5 रेखाखंड अपने मन से बनाना है, तो आप इसे बनाइए और कमेंट में जवाब दीजिए कि क्या आप अच्छी तरह से बना पाए। आप देखे, समझे या नहीं समझ में आया, कमेंट आप अवश्य करेंगे। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। बच्चों अगर आप 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 5 क्लास की कौन सी पुस्तक आपको प्रॉब्लम है, अभी वीडियो को पाते ही कमेंट अवश्य करेंगे। बात को समझिए, यानी 5 क्लास में आप हैं, इंग्लिश आपका है तो इंग्लिश में सारे क्वेश्चन सर को बता दिए हैं। समझे बात को, आपका इंग्लिश किताब, अंग्रेजी किताब जो है, सारे का सारे हम क्वेश्चन आंसर के साथ बता दिए। प्ले लिस्ट में जाइए तो वहाँ से भी देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं, यहाँ से भी आप आकर इसे देख सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। और एक आप क्या करेंगे, नोट्स बना लीजिए, डायरी बना लीजिए उसको, तब आपको पढ़ने में काफ़ी सुविधा होगी।
उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें, आपको बताए आप हमको क्या दिए। आप हमको कुछ नहीं दिए बच्चों, आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपसे एक ही चीज़ को मांग रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप कमेंट कर दीजिए। यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुशी मनाइए, आनंद मनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।